हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सभी की सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हमें लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं। ऐसा मुझे भी लगता था जब मैं एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करता था। तो प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमें लगता है कि हम होशियार हैं, एक्चुअल में होते नहीं हैं। तो उसके चक्कर में मेरा 3 साल ख़राब हो गया। आप लोगों का ख़राब ना हो तो मैं आपको कुछ सजेशंस देने वाला हूँ इस वीडियो में। सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात नहीं करने वाला हूँ, वो गलतियों की बात करने वाला हूँ जो मुझे सीखने में लगभग 3 साल लगे, आप लोग ना करें। और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में समझने की। तो अपने चैनल का जो सबसे मेन मोटिव होता है कि आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो 3 सालों में सीखा है वो आपको 10 मिनट में अगर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कम से कम इतना एक्सपेक्ट आपसे करता हूँ कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ पेशेंस रखने की। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो ज़रूर रखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जीडी में कितना जा सकता है फिजिकल के लिए। क्योंकि यहाँ पे फिजिकल में सिर्फ आपको कट ऑफ तो देखनी नहीं है, फिजिकल तैयार करना है, और फिजिकल इतना आसान होता भी नहीं है। अभी यूपी पुलिस की रेस चल रही थी, आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा था। जब इतना टाइम मिला है तब भी बच्चे फेल हो रहे हैं काफ़ी। तो एसएससी जीडी का फिजिकल उससे भी टफ होता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम जाएगी, इसके बात करेंगे कि क्यों कम जाएगी। पहली चीज़ देखो, सारे ही पॉइंट मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं तो आपको पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा और समझिएगा, तभी आप बता पाएंगे। और आप खुद बताएंगे कि क्या चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो सही हैं या फिर नहीं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ, वो उसके बाद बताऊँगा कि आपकी जो वैकेंसी 2023 वाली आई थी, मतलब इसका जो फॉर्म है 2022 में भर गए थे, लेकिन जो 23 में एग्ज़ाम हुआ था। फिर 24 वाला है जिसका 23 में फॉर्म आया था और 24 में एग्ज़ाम हुआ था। और फिर ये जो 25 वाला चल रहा है, इसका 24 में फॉर्म आया था और 2025। तो हम ये मानते हैं कि ये वाली जो भर्ती है कंप्लीट हो गई। इनमें लगभग इसमें 50,000 के आसपास, और इसमें भी लगभग 50,000, मतलब थोड़ा सा कम थे, 47,000 मान लें, 50,000 मान सकते हैं, लगभग 1 लाख वैकेंसी। ठीक, अब ये जो 1 लाख वैकेंसी के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, सारी पॉइंट आप समझेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट रहा है कि जो पिछली वैकेंसी में, दोनों वैकेंसीज़ में लगभग 1 लाख बच्चे निकले हैं। पहली वैकेंसी में जो बच्चे बचे थे वो इस बार निकले हैं। तो मैक्सिमम जो बहुत अच्छा बच्चा था वो निकल गया। कंपटीशन जो 2024 में इसलिए बढ़ गया था क्योंकि 2023 के तुरंत बाद वैकेंसी आ गई, और जो बच्चे उसमें 2-4 नंबर से पीछे रहे, अगर वो लगे रहे, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जो भी लोग लगे हैं एग्ज़ाम में वो काफ़ी अच्छा करके जाते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली बात, जो बहुत अच्छा बच्चा था, जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट करता था, वो यहाँ पे जा चुका है। सिर्फ एक पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, पूरे ही पॉइंट पे बात करेंगे, तो पूरा ध्यान से समझना। पहला चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि लगातार एसएससी का जो लेवल है, यानी कि जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी उसका जो लेवल है वो गिरता चला जा रहा था। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा था। 23 में फिर भी अच्छा आया था, लेकिन 24 में और ज़्यादा इजी हो गया था। तो उसके बाद अब 2025 वाला जो एसएससी कराया है एग्ज़ाम, मतलब एसएससी ने कराया है, वो काफ़ी अलग लेवल का है। मतलब काफ़ी टफ आया था। मतलब अगर 2024 के बारे में बात करें तो अगर 24 वाला एग्ज़ाम जीडी है तो 2025 वाला सीजीएल के बराबर है। ऐसा लेवल आया है इस बार। अगर आपको ये लग रहा है, अगर कमेंट में आप ये करने वाले हैं कि नहीं पेपर तो बहुत आसान आया था, आराम से कर सकता है कोई भी, जिसने पढ़ाई नहीं की वो किया होगा ऐसा गलती, तो भाई ऐसा मत लिखना। कमेंट में बहुत ज़्यादा आपको लोग बोलने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास डेली इंस्टाग्राम पे भी बहुत डेली कम से कम 2-4 लोग ऐसे हैं जो अपने 10-20 स्क्रीनशॉट भेजते हैं, बोलते हैं भैया देख लीजिए मेरा स्क्रीनशॉट, मतलब ये रियल हैं और घर पे मेरा स्कोर बहुत अच्छा आता था। एग्ज़ाम में इतना आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, इससे 10-20 नंबर 30 नंबर कम ही आएंगे। तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम लेवल बहुत ज़्यादा टफ़ आ रहा है, और मेरे खुद पर्सनल दोस्त जो मेरे साथ बैठ के एग्ज़ाम देते थे, मतलब मॉक टेस्ट लगाते थे, उनके बहुत कम स्कोर आ रहा है। तो इतना तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम लेवल काफ़ी अच्छा आया है। तो ये फैक्टर हो गया। ये 2 मेजर फैक्टर हैं जो कट ऑफ को इफ़ेक्ट डालने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है, अगर हम इस पे बात करें, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जो 2023 वाला एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 2023 वाले जीडी की एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है फिजिकल के लिए, जनरल के लिए यूपी से बात करते हैं, क्योंकि यूपी और हरियाणा, राजस्थान, इन्हीं की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो इन्हें भी देखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं उसका प्रूफ भी बताऊँगा कि सब स्टेट की कैसे आप देख सकते हैं। ठीक, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सअप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाना। जैसे कि एसएससी जीडी का कल आंसर की का लिंक जो है जनरेट हो गया था, एक्टिव नहीं हुआ था, उसके बारे में मैंने तुरंत बता दिया था, अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दिया था। अगर आप वहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, मैं वहाँ पे तुरंत इन्फॉर्म कर देता हूँ जो भी चीज़ अपडेट आती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई।
तो हम यूपी के लिए बात करें, जैसे कि 123 के अराउंड गई थी, मतलब 2023 वाली जो कट ऑफ है फिजिकल के लिए, और फाइनल 135 के अराउंड गई थी। ठीक, तो अगर हम इसी के अराउंड से बात करते हैं, इसी की तरह से, तो 2023 में इसी कट ऑफ गई थी। अब हम 2025 में हैं इस वक्त, और 2024 वाला जीडी इससे आसान हुआ था, इसलिए उसकी कट ऑफ बहुत गई थी। दूसरी बात, उसके कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं कि लगातार वैकेंसी आ गई थी, मतलब तुरंत वैकेंसी ख़त्म हुई, उसके बाद तुरंत बाद वैकेंसी आ गई थी, ये हो गया। तो ये मतलब इस बार की कट ऑफ क्या जा सकती है, सीधे बात करते हैं इस पर, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो मैंने पहले कहा था कि अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो इस बार मैं पूरा एसएससी जीडी के लास्ट तक चलूँगा, फिजिकल हो मेडिकल हो, जिनमें मैं बाहर हुआ हूँ फाइनल बाद में, तो उन सब पे बात करेंगे। बहुत डिटेल में इस बार साथ में रहने वाला हूँ। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो चैनल से जुड़ जाना, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इसमें आपको, इस चैनल से, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो ये हो गया। अगर हम 2025 के फिजिकल की मतलब कट ऑफ की बात करें फिजिकल की, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब 2022 से रिलेट करते हैं, मतलब 2023 वाले से, उसमें गई थी 123 कट ऑफ जनरल एरिया की, मतलब जनरल एरिया की और जनरल की 123 के करीब। तो अगर हम इस बार की बात करें तो आपको इतना तो पता होगा 2025 में कम से कम 5 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा टफ आ ही रहे हैं। लगभग जीएस में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, और सभी में 3-3 मतलब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मानते हैं तो भी 5 से 6 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। टफ़ ज़्यादा हैं, मतलब कंपैरिजन टू 2023 वाला, उससे भी 5 से 6 क्वेश्चन टफ़ आ रहे हैं। जब ये 5-6 क्वेश्चन टफ़ होंगे तो ये हो गए 10 से 12 नंबर। ठीक, अगर हम इससे 10 अब पहली चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 123 नंबर है ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ना कि रॉ मार्क्स पे कट ऑफ है। तो नॉर्मलाइजेशन में किसी को 10 नंबर मिलते हैं, किसी को 15, किसी को 18, किसी को 20, किसी को 5 और किसी को 2 और किसी को 1 भी मिलता है, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि कोई बंदा रहा हो 2023 में जिसने 122 लाया हो और फिजिकल की कट ऑफ क्लियर किया हो, और कोई बंदा हो जो 101 ला के भी फिजिकल की कट ऑफ क्लियर किया हो, क्योंकि 22 नंबर नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता है, ऐसा भी होता है। मुझे दोनों बार लगभग 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, 23 में भी 18 का मिला, 24 में भी लगभग 18 का मिला। दोनों में मुझे 18 नंबर का लगभग नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर करता है। तो ये जो 123 कट ऑफ है ये यूआर के लिए, ये आपकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। तो हम इसमें मेन मानते हैं कि 10 नंबर कम करते हैं सीधा 113। एवरेज में मानते हैं कि 10 नंबर लगभग सबके बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि सबके बढ़े हैं, लेकिन एक मानते हैं कि 10 नंबर बढ़े। तो 113 अगर जिसका रॉ स्कोर रहा होगा, आराम से कट ऑफ क्लियर कर रहा होगा एसएससी जीडी की 2022 की, मतलब 22 वाला एग्ज़ाम 23 में हुआ था तो 23 की। ठीक, अब उसी के हिसाब से इस बार बात करें तो रॉ स्कोर अगर हम बात करें, क्योंकि इससे 5 से 6 क्वेश्चन मतलब ज़्यादा टफ हैं, तो इसमें हम 5 क्वेश्चन का घटाते हैं 10 नंबर, तो इसमें घटाएं तो 103 नंबर आएगा। लेकिन 103 पे कट ऑफ नहीं जाएगी, उसका रीज़न क्या है, ये 0 है, आप ध्यान रखना। 103 कट ऑफ नहीं जाएगी, उसका रीज़न क्या है, पहली चीज़ अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा। ये रॉ मार्क्स हैं 103 तुम्हारा मतलब कि रॉ मार्क्स हो गया। अब 103 में ये क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ता रहता है, तो मैं मानता हूँ कि 10% से कंपटीशन बढ़ गया, तो इसका 110% करेंगे, इसमें 10 नंबर और ऐड हो जाएंगे, तो लगभग 113 के करीब पहुँच जाएगा। ये पहुँच जाएगा 113 के करीब, क्योंकि ये जो 10 नंबर कम हुआ है ये हम मानते हैं कि कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं, हम लोग भी जानते हैं, हर साल कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो ये 103 से 113 हो गया। अब ये जो 113 नंबर हो गया, ये कट ऑफ आपकी रॉ स्कोर है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा, और नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद 5 से 10 नंबर जो भी है 120 से 122 उसी रेंज में कट ऑफ जाएगी। मतलब 2023 की जो कट ऑफ है, आप ये मान सकते हैं कि सेम उसी के पैटर्न पे कट ऑफ जाने वाली है। जैसे कि 123 यूआर की गई थी, तो इसी के अराउंड जाएगी। हो सकता है इसमें 2 नंबर कम भी चली जाए, 121 चली जाए, और हो सकता है कि 2 नंबर ज़्यादा चली जाए, 125 चली जाए। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, कम जा सकती है, ज़्यादा नहीं जा सकती, मैं इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक, क्योंकि जो लेवल अभी तक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, हालांकि अभी आंसर की जब जारी होगी तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ पाएंगी, क्लैरिफाई हो पाएंगी, लेकिन अभी के हिसाब से 123 से 125 के रेंज में रहने वाली है इस बार की कट ऑफ 2025 की। यूआर से मैंने बता दिया 123 से 121 से लेके 125 के बीच में, क्योंकि 123 पिछली बार थी, और उसी में 2 नंबर माइनस 2 नंबर प्लस, ऐसे ही रहेगी कट ऑफ। ये हो गई यूआर की, और सभी में आप ये मान के चल सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी की कट ऑफ 2023 में गई थी, इसकी मैं पीडीएफ अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूँगा,
और वहाँ पे मैं सारी अपडेट देता हूँ, तो व्हाट्सअप चैनल पे ज़रूर जुड़ जाना। कुछ भी इंपॉर्टेंट छोटी भी अपडेट आती है मैं वहाँ पे तुरंत शेयर कर देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सअप से शेयर करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैं वहाँ पे कहता हूँ। तो व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं PDF शेयर कर दूँगा, जो भी स्टेट की आप लोग बोलेंगे वहाँ पे मैं डाल दूँगा, पूरे स्टेट की। और अगर आप अलग अलग पूछेंगे तो भी मैं बता दूँगा, लेकिन आप इतना मैं अगर आप जानना चाहते हैं, आप नक्सल एरिया से हैं, बॉर्डर एरिया से हैं, जनरल एरिया से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, जो कट ऑफ 2023 में गई थी उसमें आप -2 से लेके +2 मानिए, इतना ही कट ऑफ फिजिकल के लिए जाने वाली है, वो भी नॉर्मलाइज्ड। तो अगर आपके उससे मतलब जो कट ऑफ गई है उससे भी 10 नंबर कम बन रहे हैं, तो भी आप पूरे चांसेस हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अभी 10 से 12-15 नंबर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में मैं डिटेल में अभी बताऊँगा, आगे 1-2 वीडियो में मैं बता दूँगा। लेकिन ये जो अभी मैं बता रहा हूँ कि जो भी 2023 की कट ऑफ गई है, आप उसकी PDF चेक कर लीजिए, मैं PDF डाल दूँगा। उसमें आप 10 नंबर कम अगर हैं तो भी आप सेफ़ हैं। अगर आप +10 नंबर हैं उसमें कट ऑफ में, तो अब ये मान के चलिए आप फाइनल तक जाने वाले हैं। अभी हम सिर्फ फिजिकल की बात करते हैं, फाइनल की कट ऑफ की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी आप इनिशियल कट ऑफ जो मान सकते हैं, यानी फिजिकल के जो कट ऑफ है, जो भी कट ऑफ 2023 के लिए गई है उसकी PDF उठाइए, उसमें 10 नंबर माइनस कीजिए। अगर आपके उतने बन रहे हैं तो आपके पूरे चांसेस हैं। मैं तो कहता हूँ कि जैसे किसी किसी के 20 नंबर भी मतलब नॉर्मलाइजेशन बढ़ते हैं, जैसे मेरे ही 18 बढ़े थे, तो आप अगर 18 भी पीछे हैं तो भी आप पूरे चांसेस हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी कट ऑफ कहाँ तक जाने वाली है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जो कट ऑफ गई थी 100 मतलब कि 2023 में, वैसे ही रेंज जाने वाली है हर स्टेट की। अब आपको पिछली बार की आपकी कट ऑफ पता ही होगा, 2024 नहीं 2023 की बात कर रहा हूँ। 2023 में जो कट ऑफ गई थी कम वाली, 2024 में तो बहुत ज़्यादा गई थी, उतनी नहीं जाने वाली है 100%। अगर कोई बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, तो यानी कि उसने या तो एग्ज़ाम नहीं दिया, या तो उसने रिव्यू नहीं देखा, या फिर उसे कोई आइडिया नहीं है। सीधे मैं भाई ये बात बता रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कट ऑफ क्या जाएगी। 2023 से रिलेट कीजिए, उसमें 2 नंबर माइनस 2 नंबर प्लस ऐसे ही रहेगी, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है फिजिकल के लिए। तो यहाँ तक ये बात कर ली। दूसरी चीज़ जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फिजिकल की तैयारी नहीं करते। देखो फिजिकल अगर आपका होगा GD में, तो अब ये मान के चलिए 1 महीने में तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पहले से कोई बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कोई पहले से आर्मी के लिए तैयारी किया होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं जैसे मेरी तरह, मेरी बहुत ज़्यादा रनिंग वीक थी, हालांकि अभी बहुत अच्छी है, ठीक, काफ़ी अच्छी है, लेकिन काफ़ी मेहनत की है मैंने रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी काफ़ी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि फिजिकल काफ़ी टफ होता है। अभी से लग जाइए, आप डेली चाहे 2 चक्कर ग्राउंड के मारिए, 3 चक्कर मारिए, या फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी दौड़ पाएँ, दौड़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर फिजिकल में नाम आ गया, क्योंकि कट ऑफ कम जाने वाली है पक्का, आपको एकदम से शॉक लगेगा और अब फिर आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाएंगे और बाहर हो जाएंगे। उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है हर साल। तो गलती आप ना करिए। जो मैंने सीखा है वो आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो सीख सकते हैं, नहीं चाहें तो आप अपनी गलती से सीखिए। आपका टाइम वेस्ट होगा, 2-3 साल आप बर्बाद करेंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। छोटे भाई बहन हैं तो मैं बता रहा हूँ, बड़े भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन जितना है उतना मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ़िजिकल की तैयारी सभी लोग करते रहिए, जिनके ठीक भी नंबर हैं, कम भी हैं, क्योंकि इस बार कम कट ऑफ जाएगी। आप इस बात की टेंशन मत लीजिए कि पेपर ख़राब हो गया, सबका ख़राब हुआ है। मैंने रिव्यू भी बहुत सारे दिए हैं, नॉर्मलाइजेशन पे डिटेल में वीडियो आएगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अपना फिजिकल की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चोट से बचे रहना, चोट वोट नहीं लगने देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।